दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सुना कि कैसे सोहेल लखनऊ के लिए ट्रेन से निकला और कैसे उसने उसे रात एक भूतिया ट्रेन में डरावना और रहस्यमयी सफर तय किया। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं सुना, तो इसे जरूर सुने ताकि आप भी सोहेल के साथ इस रहस्यमयी और खतरनाक सफर में साथ जुड़ सके, क्योंकि सोहेल की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी मंजिल अब भी बाकी थी और जो खतरनाक चीजें उसके सामने आने वाली थीं, वो उससे भी भयानक थीं। अब सुनते हैं सोहेल की ही जुबानी की आगे की यात्रा में उसने क्या भयानक तजुर्बा महसूस किया। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए सुनते हैं आगे की घटना। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। यह स्टेशन बिल्कुल पहले वाले स्टेशनों से अलग था। वहां के वातावरण में एक पुरानी धुंधली गंध थी और चारों ओर कुछ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुले, मैंने देखा स्टेशन पर कुछ नए यात्री ट्रेन में चढ़ रहे थे जो बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। जैसे जैसे वह ट्रेन के अंदर आते गए, अचानक उनकी आकृतियां बदल गईं और वह अंग्रेजी सैनिकों के रूप में बदलते गए। उनके कपड़े पुराने समय के ब्रिटिश सैनिकों की वर्दी जैसे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। उनके हाथों में बंदूकें थीं और वे एक दूसरे से अजीब सी भाषा में बातें कर रहे थे जो बहुत पुरानी लग रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये सब कुछ बहुत अजीब था। मैं सोच रहा था कि कहीं मैं किसी टाइम मशीन में तो नहीं फंस गया हूं। ट्रेन के डिब्बे का माहौल और भी डरावना हो गया था। अंग्रेज सैनिकों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वे सभी मुझे घूर रहे थे। हिम्मत करके मैंने उन सैनिकों को देखने की कोशिश की तो मैंने देखा उनके चेहरों पर एक अद्भुत सा भयानक बदलाव आ रहा था। वह सब धीरे धीरे धुंधले और भयानक रूप में बदलने लगे। मैं बहुत डरा गया था। सैनिकों के चढ़ते ही ट्रेन फिर चल पड़ी। मैं अपनी सीट पर डरा सहमा बैठा रहा। ट्रेन के डब्बे में एक अजीब सी सड़ने की बदबू आ रही थी और सीटों पर खून के धब्बे थे। उन सैनिकों की शरीर पर खून और चोटों के ऐसे निशान थे जिसे देखकर घिन आ रही थी। मैंने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा तो बाहर पुराने समय के गांव, किले और जंगल दिखाई देने लगे। मैं समझने की कोशिश की कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक ट्रेन का इंजन भी अजीब आवाज करने लगा और एक भयानक झटका महसूस हुआ। मैंने हड़बड़ाकर सीट से उठकर खिड़की से बाहर देखा तो मुझे स्टेशन का एक पुराना और टूटा फूटा दृश्य दिखा। पूरा स्टेशन जमी हुई धूल और अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं जानना चाहता था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी मेरी नजर स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था आत्मा नगर 1824। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं 200 साल पहले की दुनिया में कैसे पहुंच गया हूं। अंग्रेजी सैनिक ट्रेन से उतरकर स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस समय में फंस गया हूं और मेरा अब यहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने भी हिम्मत जुटाई और सीट से उठकर उन सैनिकों के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। स्टेशन के अंदर पहुंचते ही मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से 18वीं सदी में आ गया हूं। वहां के लोग, उनके कपड़े और माहौल सभी पुराने समय के थे। मैं अपने चारों ओर देखता रहा, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं दिखा जो मेरी मदद कर सके। यह सब कुछ जैसे किसी बुरे सपने जैसा था, लेकिन मैं चलता रहा। तभी मेरे सामने एक बड़ा दरवाजा खुला और मैं अंदर चला गया। वहां एक औरत काले कपड़ों में बैठी हुई थी। वह शायद उस स्टेशन का वेटिंग रूम था। मैंने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे देखते ही देखते वह गायब हो गई। मैं डरकर वापस अपनी ट्रेन की तरफ भागा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब मेरे शरीर में अजीब सी कंपकंपी होने लगी, लेकिन मेरे माथे से पसीना बह रहा था। मेरे सामने जो भी हो रहा था वह मेरे लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह था। मुझे समझ आ गया था कि मैं किसी टाइम मशीन में फंस गया हूं और 200 साल पहले पहुंच चुका हूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना की
कि मैं वापस सुरक्षित लौट आऊं, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो खुद को इस ट्रेन के डब्बे में पाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंग्रेजी सैनिक गायब हो चुके थे और ट्रेन फिर से सामान्य रफ्तार से चल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जो कुछ हुआ वह सपना था या हकीकत। रात बीत चुकी थी और सुबह की किरणें ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश करने लगी। जैसे ही ट्रेन सुबह के उजाले में एक बड़े स्टेशन पर रुकी, ट्रेन के दरवाजे खुले और सभी यात्री एक एक कर बाहर निकलने लगे। मैंने भी बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जड़ से चिपक गए। मैं समझ चुका था कि मैं इस भूतिया ट्रेन का हिस्सा बन चुका हूं। तभी एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप जानते हैं, इस ट्रेन में सफर करने वाले कभी लौटकर नहीं आते? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन वह भी वहां से गायब हो चुका था। मैंने अपने सामान को समेटा और ट्रेन से उतर गया, लेकिन मेरे दिल में अब भी वह डर था कि कहीं यह सब कुछ फिर से ना हो। क्या मैं वाकई में वापस आ गया हूं, या यह सफर अब भी जारी है? यह सवाल मेरे दिमाग में गूंजता रहा और मैंने स्टेशन से बाहर निकलते ही अपने कदम तेज कर दिए। लेकिन मेरी जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। मैं जानना चाहता था कि पिछली रात मेरे साथ जो हुआ वह सच था या कोई सपना। इसे जानने के लिए मैं रेलवे इंक्वायरी पर पहुंचा और उनसे पूछा, यह रात की रानी एक्सप्रेस यहां से दिल्ली के लिए कितने बजे जाएगी? तो जो मुझे पता चला, उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया, रात की रानी एक्सप्रेस आज से 200 साल पहले यूपी के पास एक नदी में गिर गई थी। रेस्क्यू टीम ने जब ट्रेन और उसके यात्रियों को ढूंढने की कोशिश की तो कोई भी नहीं मिला, और कहा जाता है उस नदी से एक रास्ता पाताल लोक की तरफ जाता है। यानी कि हादसे में वह ट्रेन नदी में गिरकर पाताल लोक पहुंच गई थी और उसमें बैठे सभी यात्री मर चुके थे। वह ट्रेन अब भूतिया ट्रेन के नाम से जानी जाती है।